हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं पहुँची थी ज्वेलर्स की शॉप पे अपनी अहो यश्मी की स्याहू माला में मन के डलवाने। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा अहो यश्मी का व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है और मैं यहाँ पहुँची थी। हर साल इस पे मनके डलवाए जाते हैं, 2 मनके इसमें डलते हैं। तो मैं भैया को कह रही थी, भैया इसी साइज़ के मनके डालना। भैया ने 2 मनके निकाले और इसी माला में हम मनके डलवाएंगे और उसके बाद अहो यश्मी की सारी तैयारी करेंगे, सारी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ लेना होता है फ्रेंड्स। इस व्रत का भी गाइस बहुत ज़्यादा मान्यता होती है बच्चों में, बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, कि वो खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसलिए गाइस ये व्रत रखा जाता है। तो मैं भी ये व्रत रखती हूँ फ्रेंड्स। पूरे 3 साल हो गए मुझे व्रत रखते को। आज मेरा तीसरा व्रत था और मैं ये तीसरे मनके डलवा रही थी इसमें। तो भैया इसमें डाल रहे थे मनके और यहाँ पे गाइस थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट हो रहा था मनके डालने में। तो आप भी गाइस अहो यश्मी का व्रत रखते होगे। अहो यश्मी का व्रत मैं कल रखूँगी गाइस, और कल वो ब्लॉग ज़रूर आएगा और आप देखना कि मैं कैसे इसकी पूजा अर्चना मॉर्निंग में कैसे इसका संकल्प लेती हूँ और शाम को कैसे कथा करती हूँ। तो यहाँ पर भैया ने मेरी माला में मनके डाल दिए थे, जो बहुत ही सुंदर हो गई थी। पर हाँ गाइस, ये देख रहे हो, ये 2 मनके जो पुराने वाले हैं वो थोड़े मैटी हो रखे हैं। तो मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया ये मैटी कैसे हो जाते हैं और आपके तो इतने नए-नए रखे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये ना वाइट पन्नी में अगर डाल के वाइट पॉलीथीन में डाल के रखो तो ये वाइट ही रहते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे ही अगर रख देते हो तो ये ब्लैक पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, आपने तो मुझे बहुत अच्छा सजेशन दे दिया। तो मैं यहाँ पहुँची थी फूल माला वगैरह लेने, फूल माला और यश्मी का कैलेंडर, ये सब लेने के लिए पहुँची थी गाइस। और यहाँ पर मैंने 2 फूल माला पैक की। फूल की भी गाइस बहुत रेट बढ़ गए हैं। 50 रुपए की इन्होंने मुझे एक माला दी थी। हाँ भाई, फेस्टिवल का दिन है, इन्हीं का टाइम है अब तो, अभी हमारी कहाँ सुनने वाले हैं। तो इन्होंने मुझे 2 माला दी। थोड़े से मैंने गुलाब के फूल लिए और एक छोटी-सी मैंने चुन्नी ली माता रानी की फ़ोटो पे चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर गाइस चुन्नी ये लोग मुझे दिखा रहे थे, पर इनके पास ना कोई छोटे साइज़ की चुन्नी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे मिल गई। ये भी बहुत बड़ी दिखाई इन्होंने, लेकिन मुझे एक चुन्नी मिल गई थी जो मैंने ले ली थी। और मैंने यहाँ पर गाइस एक माला भी ली छोटी-सी उन पे चढ़ाने के लिए, और फूल लिए और यश्मी का कैलेंडर लिया। तो मैंने यहाँ पर चुन्नी ली, छोटी सी चुन्नी ली। वैसे अलग अलग टाइप की ये दिखा रहे थे। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड इस आंटी को जानते हैं, तो इनको बोल रहे थे कुछ कम कर लो, पर ये कहाँ कम करने वाली थी, क्योंकि इन्हीं का दिन था भैया आज तो, जब इनकी फूल माला ज़्यादा बिकती हैं और ये पूजा पाठ के दिन चल रहे होते हैं, तो ये लोग भी भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। पर बनता भी है फ्रेंड्स, देना भी चाहिए, है ना। माला ली है तो ये हमें दे रहे हैं पूजा पाठ के लिए, तो इनको भी देना बनता है। तो हम यहाँ पहुँचे थे मिठाई की शॉप पे और मैंने ली थी बर्फ़ी, जो मेरी आनू और यूवी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बर्फ़ी ली तो मेरे हस्बैंड कहते हैं रसगुल्ले ले लो, रसगुल्ले बच्चे खाते हैं, पर खा खा के बोर हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चमचम, एक डब्बा चमचम का पैक करवाया और एक डब्बा मैंने बर्फ़ी का पैक करवाया। अब हम आ गए थे मिठाई फ्रूट्स लेने, तो सोचा फ्रूट्स का भोग भी तो माता रानी को लगना चाहिए। तो यहाँ मैंने ऑरेंज लिए थे गाइस। ऑरेंज आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत हो रही है, भीनी-भीनी सर्दी है और ठंडे-ठंडे ऑरेंज खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने यहाँ ऑरेंज लिए और लिए बनाना। भाई बनाना तो व्रत हो और बनाना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने बनाना लिए, ऑरेंज लिए और यहाँ पर भैया दे रहे थे। मैंने कहा कि 1 दर्जन दे दो, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं 1 दर्जन पड़े-पड़े गल जाते हैं, तो इसलिए हम 6 केले ही ले लेते हैं। तो हमने 6 बनाना लिए यहाँ पे। और गाइस ये क्या, यहाँ हम पहुँचे अपनी गली में, यहाँ पर तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी और हमने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर आस पड़ोस से पता लगा कि यहाँ पर हमारे एरिया का काउंसलर आया हुआ था। अब काउंसलर तो गाइस राउंड तो लगाते हैं, पर गली वगैरह टूटी हो या कुछ ऐसा हुआ हो, पर करते कराते कुछ नहीं है। तो देखो ये कब तक बोला है इन्होंने कि ये हमारी गली अच्छे से सुंदर सी बनवा देंगे, देखो कब बनवाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये इतना रश लगा हुआ था। तो फाइनली गाइस मेरी शॉपिंग हो चुकी थी अहो यश्मी के लिए। मैंने ख़रीद लिया था काफ़ी सारा सामान। तो मैं पहुँच गई थी घर। थक तो जाता है गाइस, मैं तो बहुत थक जाती हूँ, मेरी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। तो मैं यहाँ चढ़ के थक गई थी, थोड़ा सांस लेने के मूड में थी, बैठने के मूड में थी। मैंने यूवी को बोला यूवी एसी ऑन कर दे बस फटाफट। कहता मम्मा मौसम तो बहुत ठंडा है, आप एसी ऑन करने को क्यों कह रही हो। मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए तुम एसी ऑन कर दो। तो उसने एसी ऑन किया। तो मैंने गाइस देखिए ये सारा सामान ले आई थी।
और मैं बड़ी हैप्पी थी। जब हम किसी भी पूजा पाठ के लिए शॉपिंग करते हैं ना गाइस, एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। और बात जब बच्चों की आती है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। बच्चों के लिए तो कहते हैं ना गाइस, माँ बाप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। बस मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान रख दिया था और यहीं इसी टेबल पर मैं चौकी अपनी लगाने वाली थी। तो यहाँ मेरा यूवी बहुत एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था और बोल रहा था, मम्मा कल तो हमारा दिन है, आप हमारे लिए व्रत रखोगी। अभी पापा के लिए रखा, आप मेरे लिए रखोगे। तो यहाँ मेरी आनू सोई हुई थी, हम आनू को छोड़ के ही गए थे गाइस। आज ये तैयार हुई हवाई हम इसको छोड़ गए थे। तो ये मुझे कह रहा था, मम्मा मेरे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए। हम इसके लिए पर अभी कुछ नहीं लाए थे, सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल।